Subscribe Canadian Vlogger 63 and don't forget to press this bell icon to get all the information about international students, visa updates and much more which you need. हाय वेलकम व्यूवर्स, की हाल चाल है जी। आई होप एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे डीएम कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, कमेंट्स में और ईमेल भी कर रहे थे ये जानने के लिए कि कब हम कनाडा के लिए फ़्लाई कर सकते हैं और जिनके पास वीज़ाज़ हैं क्या वो फ़्लाई कर सकते हैं या फिर वो घर बैठ के अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो रिसेंटली मैंने 2 वीडियोस अपलोड की थी जो कि ऑफिशियली कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो न्यूज़ अनाउंस हुई थी कि जो स्टूडेंट्स या जिन स्टूडेंट्स को अभी वीज़ा नहीं मिला और जिनको मिल चुका है वो ऑनलाइन स्टडी घर बैठ के कर सकते हैं। जब तक रिस्ट्रिक्शंस हटती नहीं हैं तब तक वो या तो घर बैठ के अपनी ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं या स्पेशल फ़्लाइट्स के थ्रू वो कनाडा आ सकते हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ न्यूज़ अनाउंस की हैं जो कि ऑफिशियली मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। By the way, first of all, I would mention that, guys, if you do not understand Urdu Hindi language, I have written a blog post and I have mentioned all the details, all the information that I'm going to speak in English completely. I know that there are many viewers in my channel that cannot understand Urdu Hindi language, so this is for you guys. I'm doing the struggle for you. If you cannot understand Urdu Hindi language, you can visit that link below in description. I have written the blog post and I have mentioned all the details in English completely, so strongly recommend you to go and check that link as well. And if you have further any query, you can comment there below the blog post in website. But by the way, I will try to speak English as well, so please, if you have any barrier understanding the Urdu Hindi language, you can go and visit the blog link, so you'll get all the information completely. तो कनेडियन गवर्नमेंट ने 2 बड़ी ही अच्छी न्यूज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बताई हैं और बहुत से लोगों ने इसको थोड़ा मिसगाइड करके अपने यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस अपलोड की हैं, लेकिन मैं आपको ऑफिशियली जो इनकी न्यूज़ है वो मैं आपको बताऊंगा और ऑफिशियली उसकी लिंक मैंने अपनी वेबसाइट में भी ऐड की हुई है। अगर आपको बिलीव नहीं है किसी भी वीडियोस पे, मुझ पर बिलीव ना करें, आप जस्ट जाएं और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, CIC की वेबसाइट पे, वहाँ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको पता लग जाएगी। सो इस न्यूज़ के बारे में हम कंप्लीटली बात करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो फर्दर, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एज वेल एंड नेवर मिस एनी अपडेट दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, हियर वी गो। ओके जी, काफ़ी वीडियोस मैंने ऐसे यूट्यूब पे देखी हैं जिन्होंने ये कहा कि जी अभी रिस्ट्रिक्शन हटने वाली हैं, बस 21 जुलाई तक ये हो गया वो हो गया। ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी मेरे पास भी थी लेकिन मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए मैंने कोई इस पे वीडियो नहीं बनाई और ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो सकें। क्योंकि अगर मैं आपको कोई न्यूज़ बता देता ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में और फर्दर अगर ये वीडियो फिर से अपलोड करता कि जी अब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के कुछ क्या सीन है वगैरह वगैरह, तो आप कंफ्यूज हो जाते और तो ऑब्वियसली आप कमेंट्स में कुछ बुरे अल्फाज ही बोलते। सो इसलिए मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं था इस न्यूज़ के बारे में। अब मैं कम्प्लीटली श्योर हूँ और आपको एग्जैक्ट न्यूज़ प्रोवाइड करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो फर्स्ट न्यूज़ ये है कि कनाडा ने ऑफिशियली अनाउंस्ड कर दी है कि वो किस डेट को ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर देंगे। पहले तो उन्होंने एक न्यूज़ अनाउंस की थी कि जी 21 जुलाई लास्ट डेट है रिस्ट्रिक्शन की, उसके बाद सब फ्लाइट्स ओपन हो जाएंगी और बॉर्डर्स ओपन हो जाएंगे, फिर कोई भी कनाडा आ सकेगा मेडिकल के बाद, कंप्लीट टेस्ट के बाद। बट दिस मॉर्निंग कनाडा इशूड अ न्यू ऑर्डर इन काउंसिल अनाउंसिंग इट्स ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन विल बी एक्सटेंडेड बाय अनदर मंथ until August 21, यानी कि 1 मंथ की मज़ीद उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी हैं अगस्त 31 तक। जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है सितंबर इनटेक्स के लिए या जनवरी के लिए, तो वो फ्लाई कर सकेंगे 21 के बाद, अपने वीज़ा हासिल करने के बाद वो फ्लाई कर सकेंगे कनाडा के लिए। लेकिन जिनके पास मार्च 18 से पहले वीज़ा अप्लाई किए हुए थे और जिनको मिल चुके हैं तो वो कनाडा के लिए फ्लाई कर भी रहे हैं। कई स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो स्पेशल फ़्लाइट्स के थ्रू कनाडा आ चुके हैं और जो ये बात मैंने पहले ही इस पिछली वीडियोस में मैंने बताई हुई है।
बट रिसेंटली ये न्यूज़ अनाउंस हुई है ऑफिशियली, सो इसलिए मैंने सोचा ये आपको कम्प्लीटली गाइड की जाए इसके बारे में। ओके जी, ये थी फर्स्ट न्यूज़। और अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि आपकी अगस्त 31 तक उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और फॉरेन वर्कर्स आप ट्रैवल कर सकेंगे कनाडा के लिए। लेकिन इसके अलावा भी एक और गुड न्यूज़ सुनाई गई है। सो इस वीडियो का सेकंड टाइटल, हु कैन कम टू कनाडा राइट नाउ इफ़ यू हैव your permit, your study permit or work permit as well. According to the Immigration, Refugees and Citizenship Canada, the following are among those who can travel to Canada right now. Restrictions अभी भी हैं, लेकिन जिनके पास वीज़ाज हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन कौन से स्पेसिफिक पर्सन हैं जिनके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड की गई है वही लोग ट्रैवल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी ट्रैवल नहीं कर सकता। सो वो लिस्ट आपके सामने मैं अभी शो करने वाला हूँ। First one is Canadian citizenship. If you are a Canadian citizen, then you can obviously fly to Canada. If you have permanent residency, you can also fly for Canada. Some people who have been approved for Canadian permanent residency, जिसकी अभी permanent residency approved हो चुकी है, वो भी travel कर सकते हैं। Some temporary foreign workers, जो temporary foreign workers हैं वो भी fly कर सकते हैं। International students भी fly कर सकते हैं। ये ऑफिशियली मैं आपको कह रहा हूँ CIC न्यूज़ की वेबसाइट से, मैं खुद ही रीड करके मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी ट्रैवल कर सकते हैं कनाडा के लिए। इमीडिएट फैमिली मेंबर ऑफ कैनेडियन सिटीजन एंड परमानेंट रेजिडेंट्स, स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट चाइल्ड, पेरेंट्स एंड स्टेप पेरेंट्स, गार्डियंस और ट्यूटर, ये सब लोग ट्रैवल कर सकते हैं कनाडा के लिए गाइस। इसके अलावा जो अदर वीज़ाज हैं, जो बिजनेस वीज़ा, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा वगैरह वाले, ये पीपल ट्रैवल नहीं कर सकते। सो इफ़ यू आर अ टेम्पररी वर्कर और इफ़ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यू कैन स्टिल फ्लाई फॉर कैनेडा वाया योर स्पेशल फ्लाइट्स। Apart from that, if you are US citizen, you have some following restrictions as well. US citizens will not be allowed to enter Canada for any of the following examples of discretionary travel: opening or checking on a cottage or seasonal home, sightseeing and hiking, boating across the border, fishing or hunting, visiting friends or partner, attending a party or celebration, picking up a pet. यानी कि इस लिस्ट में जो भी, अगर आप इनमें से किसी भी एक पर्पस के लिए कनाडा आ रहे हैं तो आपके लिए ये बैरियर है, आप कनाडा नहीं आ सकते। यू कैन नॉट कम टू कनाडा इफ़ यू आर विजिटिंग कनाडा एनी पर्पस ऑफ देम। सो ये थी कंप्लीट न्यूज़ गाइस, और ये ऑफिशियली अनाउंस्ड है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है। अब वहाँ से जाके ब्लॉग रीड कर सकते हैं, और उसी ब्लॉग में मैंने ऑफिशियल लिंक भी ऐड कर दी हुई है, वहाँ पे भी जाके उसको क्लिक करके आप CIC न्यूज़ की ऑफिशियल साइट पे जाके आप ये तसल्ली अपनी कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल इन्फॉर्मेशन गाइस। So that's all. I think I've covered everything. If you want to get some information or any query, just comment down, send me mail, and must follow me on Instagram. For fast reply, follow me on Instagram. And guys, don't forget to subscribe my channel and must share every information with others.